डेविड गेंट एक गरीब सा आदमी जो रोजाना के 16 घंटे डॉलर्स की पेड़ियों के दरमियान गुजारता, लेकिन उसकी अपनी जेब हमेशा खाली रहती थी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके सामने होते, लेकिन उसका हिस्सा सिर्फ कुछ डॉलर्स पर आवर होता। लेकिन फिर एक दिन इस आदमी ने एक ऐसी हरकत कर दी कि FBI को उसे इंटरनेशनली सर्च करना पड़ा। ये है 1997 लूमिस फार्गो बैंक रॉबरी की कहानी, जो बाद में हॉलीवुड फिल्म मास्टरमाइंड का बेस बनी। तो दोस्तों, डिकोडिंग इनसाइट्स की वीडियो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। डेविड गेंट एक गल्फ वार का रिटायर फौजी था। वतन की खिदमत के बाद उसने जॉब की जहां आर्मर्ड गाड़ियों के जरिए बैंक्स के दरमियान करोड़ों डॉलर्स ट्रांसफर होते थे। पैसा हाथों में और जेब खाली और कंधों पर फैमिली की जिम्मेदारियां। हर वीक वो 75 से 80 घंटे तक काम करता और बदले में सिर्फ कुछ डॉलर्स पर आवर उसको मिलते थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई कैली कैंपबेल से, एक बोल्ड और मास्टरियस लड़की। कैली ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया स्टीव चैम्बर्स से, जो एक छोटा मोटा क्रिमिनल था। स्टीव के ज़हन में फौरन ख्याल आया पैसा लूटने का। डेविड पहले तो डरा हुआ था, लेकिन कैली की सपोर्ट और स्टीव के सपने ने उसको राजी कर दिया। प्लान तय हुआ कि 4 अक्टूबर 1997 की रात डेविड कैमराज ऑफ करेगा, रिकॉर्डिंग चुरा लेगा और वॉलेट का पैसा आर्मर्ड वैन में भरकर ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ, लेकिन गलती से एक छोटा कैमरा छुपा रह गया जिसे वो तोड़ना भूल गया और उसकी हर हरकत उस कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली, हत्ता के उसका डांस भी जो उसने पैसा लूटने के बाद किया था। डेविड ने 17.3 मिलियन डॉलर्स लूट लिए। ये उस वक्त में अमेरिका की दूसरी बड़ी रॉबरी थी। अगली सुबह जब वॉलेट खोला गया और डेविड गायब निकला, तो FBI ने फौरन उसको प्राइम सस्पेक्ट डिक्लेयर कर दिया। वैन जंगल से मिली जिसमें 3 मिलियन डॉलर छोड़े गए थे। बाकी पैसा डेविड और उसके साथियों के पास था। स्टीव और उसकी बीवी ने नए घर, BMW और लग्जरी चीजें खरीदना शुरू कर दी थी। FBI ने फोन टैप्स और सर्विलेंस से सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए। स्टीव ने हत्ता के मेक्सिको में डेविड को मारने का प्लान भी बना रखा था ताकि पैसा अकेला हड़प कर सके। आखिरकार 1 मार्च 1998 को डेविड मेक्सिको से अरेस्ट हुआ और अगले दिन स्टीव चैम्बर्स, उसकी बीवी माइकले और कैली चैम्पबेल भी पकड़े गए। 88% पैसा रिकवर हुआ, बाकी स्टीव उड़ा चुका था। स्टीव को 11 साल की सजा मिली और डेविड को 7 साल की। 2016 में इसी स्टोरी पर मास्टरमाइंड फिल्म बनी, जिसमें डेविड को कंसल्टेंट रखा गया, लेकिन उसको $1 भी नहीं मिला क्योंकि उन पैसों से डेविड का कर्जा उतारना था। आज भी डेविड फ्लोरिडा में अपनी फैमिली के साथ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की जिंदगी गुजार रहा है और लोगों को अपनी की हुई गलतियों से सबक सिखा रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो पैशन का मुहाफिज था, लेकिन एक दिन खुद ही चोर बन गया। हर इंसान के पास एक चॉइस होती है, सही या गलत, और एक गलत फैसला जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो डिकोडिंग इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।